वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 12th इंटीग्रेशन बेटा आप लोग का चल रहा था। एक लेक्चर आप लोग का इंट्रोडक्शन का हो गया था। सेकंड लेक्चर में आज हम लोग को सब्स्टिट्यूशन सीखना था। एक लेक्चर का मतलब एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया था आपका बेटा बेसिक वाला। सेकंड टॉपिक जो है इसका, उस वाले में हम लोग को बेटा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखना है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन। अगर सब्स्टिट्यूशन में आपका कमांड हो गया तो आप किसी भी लेवल पर इंटीग्रेशन को डील करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अल्टीमेट बेस ऑफ द इंटीग्रेशन वो यही है। तो आज जो हमारा पहला प्राइम मोटिव है वो ये है कि बेसिक मतलब होता क्या है सब्स्टिट्यूशन का और हमें जरूरत क्यों पड़ी सब्स्टिट्यूशन की। हमने पिछले लेक्चर में जो चीज़ इंटीग्रेशन की सीखी उसके थ्रू अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो हमें सब्स्टिट्यूशन सीखना पड़ रहा है, तो पहले हम इस चीज़ को जानेंगे, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कैसे किया जाता है वो जानेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कि कैसे उसको इंटीग्रेट करना होता है। देन उसके बाद हम लोग का अगला लेक्चर जो रहेगा उसमें हम लोग क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। मैं सनी राजानी आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर सब्स्टिट्यूशन को लेकर स्टार्ट करता हूं। देखिए बेटा, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का यूज क्यों आया। आपने कहा जैसे हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा कि एंटी डिफरेंशिएशन जो होता है दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो जिन जिन फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हमको पता होते हैं उनको अगर हम रिवर्स कर दें तो वो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। मतलब अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको करना है तो आप ये पता लगाइए कि वो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर इसको हम रीड करें कि अवर एंटी डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, देखो बेटा ये बात जो हमने बोला इसके लिए हमको यहां पर इसको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इंटीग्रेट करना सीखना पड़ रहा है। हम एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूला से ये काम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम ये काम करने जा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसमें। अब आपने कहा ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा, बट सब्स्टिट्यूशन होता कैसे है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करा जाता है बेटा, हम एक नए वेरिएबल का इंट्रोडक्शन करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए हमने लास्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है टू फाइंड द इंटीग्रल वी यूज अ न्यू वेरिएबल। ये जो हमने लिखा है न्यू वेरिएबल, हम यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूट वेरिएबल इसका यूज करेंगे। तो जब हम आगे आपको करके दिखाएंगे ये चीज़ तो आपको समझाएंगे कि ये चीज़ कैसे यूज होती है। देखिए बेटा हमने क्या किया, इस वाले में जो अंडर रूट के अंदर का सेक्शन था 1 + x², आप याद रखिएगा मेरी एक बात, हमने आपसे बोला था जितना अच्छा डिफरेंशिएशन उतना अच्छा इंटीग्रेशन। तो व्हेन यू आर सेइंग दिस वर्ड जितना अच्छा डिफरेंशिएशन उतना अच्छा इंटीग्रेशन, तो उसमें कंसेप्ट ये होता है कि आपको सब्स्टिट्यूट किसको करना है, बिकॉज जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसको आपको डिफरेंशिएट करना होता है। अब आपने कहा ये सब क्या है, कैसे सोच रहे हैं आप इन चीज़ों को, वो हमें बताइए। तो हम यहाँ पर उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करते हैं कि वो चीज़ क्या होती है। जब हमने आपसे बोला कि हमने 1 + x² को u माना, अब आप बात समझने की कोशिश करिएगा। जब हमने आपसे बोला 1 + x² को हमने u माना, तो 1 + x² u मानने पे अब हमारे क्वेश्चन में एक नया वेरिएबल u आ गया। जब आप इंटीग्रेशन कर रहे थे तो आपके पास यहाँ पे dx था, तो ये dx आपको बता रहा था कि जो इंटीग्रेशन है वो x के रिस्पेक्ट में है। जब ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है तो आपने कहा अब आपको इंटीग्रेट करना है, आप क्योंकि आपने वेरिएबल u मान लिया है। जब आपने वेरिएबल u मान लिया है तो जैसे आपका dx आ रहा था वैसे ही आपका du आना चाहिए। अब आपने कहा du को लाने के लिए हमें 1 + x² को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वो भी u के रिस्पेक्ट में। तो आपने कहा अगर हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x, और यहाँ पे अगर u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा du/dx। तो यहाँ पर बेटा आ गया आपका 2x dx, दैट शुड बी इक्वल टू du। ये है पूरी सब्स्टिट्यूशन की कहानी। जो वर्डिंग हमने आपसे बोली कि जितना अच्छा इंटीग्रेशन उतना अच्छा डिफरेंशिएशन, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किसको t मानने पर या किसको u मानने पर हमारा बाकी का सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा, बस वहीं से आपको सब्स्टिट्यूशन की पकड़ बन जाएगी कि कैसे इन चीज़ों को सोचना है। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि अगर हमने 1 + x² को माना तो 1 + x² को मानने पर डिफरेंशिएट करने पे 2x रखा है जो कि बाहर रखा हुआ है, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx का टर्म आया जो कि du हो गया। तो 2x dx अगर हमारा du हो गया तो हमारा कहना है कि हम इस पूरे सेक्शन को एलिमिनेट कर देंगे, ये पूरा सेक्शन एलिमिनेट हो जाएगा du से, और 1 + x² को आपने माना है u। तो आप सोच के देखिए जो आपका नया क्वेश्चन बना वो ये बन गया। और आपने कहा अब ये तो बहुत आसान है क्योंकि ये हमारा सिंपल एंटी डिफरेंशिएशन फॉर्मेट आ गया। आप u को लिखने के लिए यहां पे लिख सकते हैं
u की पावर 1/2 du। u की पावर 1/2 du को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपने कहा x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1। और अब देखिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करके u की वापस वैल्यू रिप्लेस कर दी और जो हमारा आंसर था वो निकल के आ गया है। तो सब्स्टिट्यूशन में आपको सिर्फ क्या सीखना है बेटा, सब्स्टिट्यूशन में आपको सिर्फ ये सीखना है कि जो भी चीज आप कर रहे हो उसके लिए आपने जो सब्स्टिट्यूशन लिया उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करके आपको आंसर देना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपने नया वेरिएबल माना उसके रिस्पेक्ट में आपको अगर इंटीग्रेशन करना है तो अगर आपने u माना है तो आपको du चाहिए होगा। उस du को लाने के लिए आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करके du का टर्म बनाना पड़ेगा और वो जो du का टर्म आएगा वो x के साथ किस वेरिएबल को रिड्यूस कर देगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बस इतनी सी सब्स्टिट्यूशन की बात है जो आपको देखनी है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी हम आपको एक्सप्लेनेशन देते चलेंगे, हो सकता है चीजें आपको और क्लियर होती चली जाए। जैसे बेटा अब आपने कहा कि ये कैसे कंफर्म हो कि जो हमने किया है वो बिल्कुल सही है, तो आपने कहा देखिए भाई, आपने पहली वर्डिंग बोली थी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इन्वर्स होता है, तो हमारा जो भी आंसर है अगर उसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा फाइनल क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अगर हमारा फाइनल क्वेश्चन आ जाता है तो वह हमारा यानी कि परफेक्टली सही है, उसमें हमको कुछ भी चीज़ सोचने की जरूरत नहीं है। तो हमने जो आंसर निकाला था उसको हमने डिफरेंशिएट किया बेटा। डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपली x की पावर n का फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगाने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर ये निकल के आ गया। और अगर आप देखिए तो आपने इसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया था, यानी आपने जो चीज़ इंटीग्रेट की थी डिफरेंशिएट करने पे आंसर को वही चीज़ दोबारा आ गई है, यानी ये इसका एंटी डिफरेंशिएशन यानी कि ये इसका इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन में करने के लिए आपको सिर्फ क्या बात ध्यान रखनी है बेटा, सब्स्टिट्यूशन में करने के लिए आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि किसको आपको u या t सपोज करना है, जिसको आप u या t सपोज करेंगे उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करके dt या du का टर्म निकालना है और फिर आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह क्वेश्चन को डील कर लेना है। तो हमने यहाँ पे आपको दो चीज़ें कंफर्म कर दी, सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं फर्स्ट थिंग, और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो टर्म आते हैं उसको डिफरेंशिएट करके वापस क्वेश्चन को भी मैच करा दिया, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो गई कि कैसे उसका यूज़ करना है। अब जैसे बेटा अगर कॉन्सेप्चुअली बात करें सब्स्टिट्यूशन की कि चीज़ों को सीखना कैसे है, जितनी बात वैसे हमने आपको बता दी है वो सफिशिएंट है, आपको भागने की जरूरत नहीं है चीज़ों के पीछे। जो बात अब हम आपको बोलने जा रहे हैं वो उसी का ही पार्ट है, बस आपको सीखना है कि उसका यूज़ कैसे किया जाता है, किसको टी माना जाए कि हमारा काम हो जाए, बस इस बात पे फोकस करना है। जैसे बेटा आपके सामने क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन है बेटा, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो हमारा कहना है कि अगर हम आपसे कहें कि किसको डिफरेंशिएट करने पर ये आएगा, बात समझिएगा बेटा अच्छे से, किसको डिफरेंशिएट करने पर ये आएगा, जिसको डिफरेंशिएट करने पे ये आएगा वही उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हमने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ जी एक्स, अगर हमने एफ ऑफ जी एक्स एक फंक्शन लिया उसको डिफरेंशिएट किया तो आपने कहा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, फिर जिसको माना उसका किया तो जी एक्स को करेंगे तो बेटा जी डैश एक्स हो जाएगा, तो आपने कहा जी एक्स को करेंगे तो जी डैश एक्स हो जाएगा। तो ये देखिए ये यही क्वेश्चन बन गया जिसको इंटीग्रेट करना है। अब अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है यानी इसको डिफरेंशिएशन करने पर यही फंक्शन हमारा आ जाएगा। तो आपने कहा अगर हम वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको समझाएं कि कैसे करना है इस चीज को, तो हमारा कहना है आप जी एक्स को एक फंक्शन मान लीजिए u, डिफरेंशिएट करिए, आप देखिए जी डैश एक्स जी एक्स की वैल्यू बेटा डी यू निकल आई, मतलब कहने का ये है कि ये जो पूरी चीज है ये आपकी डी यू हो गई, इसको आपने u बोला है तो यानी जो क्वेश्चन बन गया ये आ गया बेटा, और अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा एफ यू प्लस वी, और u आपने किसको माना था बेटा gx को, तो आप देखिए आपका वही आंसर निकल के आ गया, फाइनल आंसर f ऑफ gx। तो यही चीज हमने बेटा वर्किंग में आपको शो कर रखी है कि कैसे इस चीज को करना है। तो जो काम हमने करके दिखाया वही हमने प्रेजेंटेशन में आपको दिया हुआ है कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस हमारा fu आ जाएगा और fu का मतलब हो जाएगा f ऑफ gx। तो कॉन्सेप्चुअली वही काम हमने किया है जो पीछे किया था बेटा, बस आपको समझाने का तरीका है कि समझाना उसको कैसे है चीज़ों को। तो आप बुक्स में जब लैंग्वेज देखते हो चीज़ों की तो आपको समझ में नहीं आता कि थ्योरी पार्ट कैसे हो गया, कॉन्सेप्ट जो एक लाइन का हमने समझाया आप उसको चाहे 10 पेज में पढ़िए, आपके कॉन्सेप्ट में कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगी। यही चीज है बेटा जो पीछे हमने लिखा है, तो एफ ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स दैट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ यू। आपने इस पूरे को यू माना तो ये बेटा एफ यू आपका बन गया जो आपने इसको लिया हुआ था। नाउ जो वर्डिंग एक लाइन की लिखी है इसको अच्छे से पढ़ लो बेटा, ये क्या है
सब्स्टिट्यूशन रूल क्या कहता है कि जिस वेरिएबल को आपने लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हम बार बार इस पे एम्फसाइज कर रहे हैं, जिस वेरिएबल को आपने लिया है, अगर आपने x वेरिएबल लिया है तो dx आएगा, u वेरिएबल लिया है तो du आएगा। उस पार्ट को करने के लिए आपको फंक्शन को वेरिएबल u या वेरिएबल t जो भी आप मानेंगे उसको डिफरेंशिएट करके आपको अपना आंसर निकालना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया उसके बेसिस पे आपने जो वेरिएबल माना उसके आंसर को आपको डिफाइन करना है। अभी हम एंडिंग में आपको करना सिखाएंगे जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस फॉर्म में, तो हम आपको ये चीज़ समझाते जाएंगे कि जो जो आप मानते जा रहे हो उसको आपको अज्यूम करके अपने आंसर को निकालना है। ना बेटा, अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया कि एक्स क्यूब एक्स की पावर कॉज ऑफ एक्स की पावर 4+2, ये आपके सामने क्वेश्चन आया है। आपने कहा हमें इसको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके बताना क्या आएगा। तो अब जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया तो हमने आपसे बोला था ना, क्वेश्चन देख के पहले ये डिसाइड करना होता है कि किसको टी मान के डिफरेंशिएट करें या किसको यू मान के डिफरेंशिएट करें, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके और ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सके जिसको हम जानते हैं। तो आपने कहा अगर हम आपसे कहें कि यहां पर x की पावर 4+2 को टी मान लें, आप सोच के देखिए बेटा, एक्चुअली में आपने कहा आपको क्या ऐसा दिख गया कि आप ये काम कर रहे हैं, तो हमने कहा हमको बाहर एक्स क्यूब का टर्म दिख रहा है और हमारे दिमाग में तुरंत आया कि x की पावर 4+2 को अगर हम t मानेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करने पे वो क्यूबिक टर्म बनेगा जो dx के साथ आएगा और कट सकता है। तो आपने कहा ट्राई करके देखते हैं तो शायद बात समझ में आ जाएगी। तो आपने कहा जो चीज आपकी प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व हो चुकी है। आप खुद देखिए बेटा, इस वाले क्वेश्चन में ये जो टर्म है वो x³ dx का आ चुका है जिसकी वैल्यू dt/4 है। अब आप सोच के देखिए, अगर आप अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा cos t और यहाँ पे हो जाएगा dt/4, यानी कि फाइनल आंसर 1/4 cos t dt। और आपने कहा अब ये सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है cos t, जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं कि आंसर होता है sin t, तो फाइनल आंसर हो जाएगा ये बेटा फाइनल आंसर आपका। तो इस तरीके से कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो परेशान मत होइएगा, जो तरीका हमने आपको बता दिया आप उससे फॉलो करेंगे तो आपका आंसर बड़े आराम से निकल के आ जाएगा। ये बेटा इसी का एक क्लैरिफिकेशन है जो हमने किया है, ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ तो जो फाइनल आंसर आपका आया बेटा वो पूरा देख चुके हैं आप, यही आंसर था आपका। अब बारी आती है कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो हम नॉर्मल फॉर्मूले से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा अगर हम आपसे कहें कि sin x का इंटीग्रेशन करिए तो आपने कहा वी नो द फॉर्मूला, हमने कहा cos x का इंटीग्रेशन करें, आपने कहा वी नो द फॉर्मूला, हमने कहा tan x का इंटीग्रेशन करें, आपने कहा ना यही तो नहीं आता है। sec² x का होता तो tan x आ जाता, ये बात हमको समझ में आती है, मगर tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये आपने अभी तक हमको नहीं बताया था। तो हमने क्यों नहीं बताया था, उसके पीछे का रीज़न ये है बेटा कि अब जो हम बताने जा रहे हैं, जो हमने अभी आपको पढ़ाया है उसके बेसिस पे बेटा इसका आंसर आना था, इसलिए हमने इसको नहीं बताया था। ये हो गया बेटा, tan x था बेटा, tan x को आपने लिख लिया sin x अपॉन cos x। तो अगर आपने tan x को लिख लिया sin x अपॉन cos x, तो आपने कहा sin x अपॉन cos x को अगर हमको इंटीग्रेट करना है तो हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करने जा रहे हैं। और हमने कहा कि अगर हम cos x को t मानते हैं, अगर हम cos x को t मानते हैं तो आपने कहा अगर हम cos x को t मानेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे आ जाएगा माइनस sin t, सॉरी आपने कहा इसको डिफरेंशिएट करने पे आ जाएगा माइनस sin x इज इक्वल टू dt/dx, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। आपने कहा यानी कि ये जो पूरा टर्म है दिस इज माइनस dt, यानी कि अब जो क्वेश्चन बना
देखो बेटा, तो दो आंसर हमने लिखे हैं, एक लिखा है माइनस लॉग कॉज एक्स और एक लिखा है बेटा लॉग सेक एक्स। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली में लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है कि लॉग की जो पावर होती है वो पलट के बाहर चली जाती है। तो अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे बेटा सिंप्लीफाई करके लिख दें तो शायद आपको बात अच्छे समझ में आ जाएगी कि लॉग सेक एक्स कहाँ पे आ गया। तो बेटा जब आप 1/cos x लिखोगे तो 1/cos x की वैल्यू sec x हो जाएगी। तो आप इस तरीके से आराम से इसको डिफाइन कर सकते हो। तो जिस तरह से हमने आपको 10x का दिया है, एक आपका होम असाइनमेंट है, आप ट्राई करिएगा cot x का। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आता है बेटा log sin x। बिल्कुल सेम पैटर्न है, आप करके देख सकते हैं। ये आपका होम असाइनमेंट है और एज अ फॉर्मूला भी है। अभी आगे चल के हमें जरूरत पड़ेगी तो हम एज अ फॉर्मूले की तरह यूज़ करेंगे इसको सीधे सीधे। बट यह है कि हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि चीज़ें आती कहाँ से। अगर सपोज करिए कहीं आपके सामने आ गई तो आपको कैसे इसका यूज़ करना है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह से बेटा आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन सीखने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप डायरेक्टली रट रहे थे, आपको उनका जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। इसी तरह से बेटा अगर हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिखते हैं sec x, हमने कहा हमको इसको इंटीग्रेट करना है sec x को, कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। आपने कहा sec x का इंटीग्रेशन करने के लिए दिमाग में तुरंत आया कि 1/cos लिख लेते हैं। मगर जब दिमाग में आया कि 1/cos लिख लेते हैं तो फिर समझ में आया कि अगर हम cos x को t मानेंगे तो ऊपर कटने के लिए कुछ नहीं है। अगर ऊपर कटने के लिए कुछ नहीं है तो आपने कहा कि नॉर्मल तरीके से तो आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 10 था तो 10 को आपने sin/cos लिखा, तो cos को आपने जब t माना तो sin आपका कट गया। तो जब ऊपर कटने के लिए साइन था तब तो आपने टी माना, यहाँ पे तो कटने के लिए कुछ है ही नहीं, आप इस चीज़ को कैसे डील करोगे। तब आपने कहा कि इस चीज़ को डील करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग स्टेप है डेट इज sec x प्लस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। sec x प्लस 10x से बेटा हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। sec x प्लस 10x से ऊपर, sec x प्लस 10x से नीचे। आपने कहा क्या फ़ायदा हुआ और कैसे आपने सोचा। तो हमने कहा देखो फ़ायदा ये हुआ, अगर हम इस टर्म को अंदर ले जाएं तो आप सोच के देखिए, आपको सारी बातें दिखने लगेंगी अपने आप कि क्या आपने सोचा और कैसे आपने किया। अगर बेटा हम इस टर्म को अंदर ले जाएं तो हमने ये देखा कि अगर हम डिनोमिनेटर को t मानते हैं, आप सोच के देखिए बेटा इस चीज को, अगर हम आपसे कहें आप डिनोमिनेटर को t मानिए तो आपको देखिए दोनों बातें दिखेंगी एक्चुअली में, बिकॉज व्हेन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द t देन यू हैव टू डिफरेंशिएट इट एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग द थिंग्स, यू विल गेट द आंसर। तो आपने बोला जब आप sec x को डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट sec x इंटू 10x, एंड जब आप 10x को डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट sec स्क्वायर x। आप जब sec x को डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आंसर आएगा sec x इंटू 10x, और 10x को डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा sec स्क्वायर x। तो आपने कहा ये दोनों ही टर्म हमारे पास न्यूमरेटर हैं। अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करिए तो आपका काम हो चुका है। ये देखिए ये दोनों ही टर्म रिप्लेस हो गए किससे बेटा, dt से। तो आपने कहा अगर ये दोनों ही टर्म हमारे रिप्लेस हो गए dt से तो क्वेश्चन बन गया dt अपॉन t। आपने बेटा नीचे वाले को t माना था, वो t हो गया, और ऊपर वाली चीज dt, और dt अपॉन t को जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये आंसर आता है log t। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये भी एज अ फॉर्मूला है, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस 10x हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी आपके सामने आएगा तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली यूज़ करना है, एज अ प्रूफ नहीं करना होता है। जैसे अभी हमने प्रूफ कर दिया, ये सिर्फ हमने इसलिए बता दिया कि अगर कहीं पे जरूरत पड़ जाए, कोई आपसे पूछ ले कि कोई चीज़ कहाँ से आई, या सब्स्टिट्यूशन का जस्टिफिकेशन क्या, सब्स्टिट्यूशन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, तो आप बता सकते हैं कि हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए इसी का बेटा होम असाइनमेंट है। ये आपको होम असाइनमेंट है, आपको अपने आप प्रूफ करना है। तो ये सब एज अ फॉर्मूले हैं जो सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में जो आपने सीखा बेटा वो क्या था कि जब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करके नया वेरिएबल t मानते हैं और उसको dt के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा सब्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन एडजस्ट हो जाए।
तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और आपने कितना स्ट्रांगली डिफरेंशिएशन सीखा है इस पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को मन में मान के सोच सकते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा बाकी वाला पार्ट कट जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग का बेटा क्या है वो, तो हमने कहा नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो अगली क्लास इसकी आएगी बेटा, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे कि जो सब्स्टिट्यूशन आपने सीखा उसको प्रॉपरली कैसे अप्लाई करना है। जितना अच्छा डिफरेंशिएशन आपने प्रैक्टिस किया था उससे ज़्यादा मेहनत करिएगा इंटीग्रेशन में, तब आपको कमांड आएगा कि इंटीग्रेशन को यूज़ कैसे करना है। तो अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और जो भी आपको डाउट या कन्फ्यूज़न है या जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो हमारी वेबसाइट और इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को बेटा यहीं ख़त्म करते हैं।